यह कहानी है एक बड़े बिल्डर यानी बड़े व्यापारी के बेटे की, जिसने अपने परिवार की बात मान करके अपनी शादी अरेंज मैरिज फिक्स कर ली सिया गोयल के साथ। अगर ये कहानी आप पूरी सुनेंगे तो शायद आप भी सदमे में पड़ जाएंगे कि क्या आज के समय में अरेंज मैरिज शादी करना सही है, मौत से खिलवाड़ तो नहीं है। यह कहानी है 14 जून की। सिया गोयल केतन अग्रवाल से सिया गोयल की शादी फिक्स हुई, इंगेजमेंट हुआ और इंगेजमेंट के बाद उन्होंने बहुत सारे सपने सजाए कि शादी के बाद हम लोग जो है बाली हनीमून पे चलेंगे। 17 करोड़ का उन्होंने होटल बुक किया कि शादी हम लोग बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि बड़े बिल्डर का बेटा था। बहुत सारे सपने सजाए, बहुत सारी उम्मीदें रखी। क्यों ना रखे भाई, अपनी पत्नी से, होने वाली पत्नी से अगर उम्मीद ना रखे इंसान तो किससे रखे। लेकिन क्या पता था कि जो सिया गोयल है वो बहुत बड़ी मास्टरमाइंड और उसके मौत का कारण बनेगी। कारण नहीं बनेगी, उसकी हत्या करेगी। यह सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। अब आप समझ सकते हैं कि यह कहानी कितनी आपको डराने वाली है, कितनी आपको परेशान करने वाले, बहुत सारे आपके मन में प्रश्न भी आने वाले हैं कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है। इस कहानी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे। केतन अग्रवाल सिया अग्रवाल का एंगेजमेंट हुआ 14 जून को। वो लोहागढ़ के किले पे लेके गई और 400 फीट ऊपर से उसको धक्का दिया और धक्का देने के बाद केतन अग्रवाल झाड़ी पकड़ करके खड़ा हो गया, बच गया। तो सिया ने कहा कि सांप देखा था इसलिए मैंने धक्का दिया और कोई बात नहीं है, हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो तो बेचारा मासूम बेचारा केतन, उसने बात मान ली, क्योंकि वो प्यार में तो भाई कोई रहेगा। अब नई शादी तय हो रही, 26 साल का लड़का है, 20 साल की लड़की है, तो जाहिर सी बात है प्यार तो रहेगा ही रहेगा। उसने उनकी बात मान ली। उसके पहले भी उसको मारने की कोशिश कर चुकी थी। आखिरकार 18 जून को फिर से लोहागढ़ के किले पे ले गई, यानी कि उसे कई बार लोहागढ़ के किले पे लेके गई थी और लोहागढ़ के किले पे नहीं, कई बार बहुत सारी कोशिशें कर चुकी थी उसको जान से मारने की। लेकिन 18 जून को उसने फाइनली लोहागढ़ के किले पे ले गई अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ। एक रेस्टोरेंट में प्लान बनाया, फिर उसके बाद उसको जा करके 400 फीट ऊपर से लोहागढ़ के किले से धक्का दे दी और उसकी मौत हो गई। फिर उसके बाद बहुत सारे दर्द भरे स्टोरी लगाए कि तुम मेरे बर्थडे पर तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। बहुत सारे लोगों ने सहानुभूतियां दी, सिंपैथी दी कि भाई इस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन उसकी मां, केतन की मां को यह पता था कि सिया ही हमारे बेटे को मारी। उसने पुलिस जांच के लिए बोला, तो जब पुलिस जांच शुरू हुई तो पता चला कि सिया ने ही उसकी हत्या की है। आप समझ सकते हैं, सिया ने ही धक्का दिया था उसको। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, सीडीआर फाइल निकाली गई, कॉल डिटेल रिपोर्ट निकाली गई, तो 2000 से भी ज्यादा कॉल्स से बात हुई थी चेतन से, वो भी 6 महीने के अंदर में। अब आप समझ सकते हैं, शादी केतन से, बातचीत चेतन से। कहानी बहुत लंबी है। अभी हम लोग समझेंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी कि एक्चुअल में और क्या क्या हुआ था। कहने का मतलब है कि अगर चेतन को शादी ही करनी थी सिया से तो कर लेता यार, उस मासूम की जान लेने की क्या जरूरत थी। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। किसको मारने की साजिश इन्होंने रची थी। 2000 से भी ज्यादा कॉल्स पे बात हुई थी, 350 घंटे से ज्यादा बात हुई थी। यहां तक कि सिया ने करोड़ों रुपए उसके अकाउंट से ट्रांसफर किए थे अपने अकाउंट में, क्योंकि करोड़पति का लड़का था। उसका प्लान था उससे पैसे ऐंठना, तो उससे पैसे भी ऐंठी और ऐंठने के बाद फिर उसे मार दिया। और दिखाया गया कि पैर फिसलने की वजह से केतन गिर गया और उसकी मौत हो गई। यह कहानी यहीं रुक नहीं मोड़ती है, आगे भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं इसमें। जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता गया बहुत सारी चीजें सामने आई। पता चला कि इसकी इंगेजमेंट हुई थी, नवंबर में इसकी शादी थी, शादी के बाद बाली हनीमून जाने वाले थे लोग, कई करोड़ रुपए की शादी होने वाली थी, होटल 70 करोड़ के बुक थे। क्या किसी को पता था कि 20 साल की लड़की 12वीं फेल कितना सातिर हो सकती है, इतना सातिर। यहां तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि सिया बहुत पहले से मारने का प्लान बना रही थी, बहुत पहले से, मतलब लगभग 4-5 महीने से केतन को मारना चाहती थी।
उस मासूम बच्चे को, जिस मासूम बच्चे की शादी तय हुई थी उसके साथ, और बहुत सारी संवेदनाएं, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी थी उस सिया गोयल के साथ, और वो उसकी मौत थी। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, बहुत सारे नए नए लुक सामने आते गए, बहुत सारे नए नए तथ्य सामने आते गए। आप तो उस 20 साल बच्ची को लेकर के तरस खा रहे हैं। अभी पूरी जनता संवेदना जता रही है कि उस 20 साल बच्ची के साथ गलत हुआ, उसको पुलिस के पास नहीं उंगली दिखा दी। अब आप समझ सकते हैं कि उस लड़की को ना तो डर है, ना हया है, ना शर्म है, कुछ नहीं है। यहां तक कि उसके स्नैपचैट का रिपोर्ट निकला, उसके व्हाट्सएप का रिपोर्ट निकला, तो वो सारी चीजें कोड वर्ड में बात करती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका प्लान कोई नॉर्मल नहीं था। जैसे लग रहा कि पाकिस्तान का मास्टरमाइंड इंडिया में बम गिराने वाला इतना भयानक प्लान बना रही थी, और वो 3-4 बार मारने की कोशिश पहले भी कर चुकी थी। सिया की मां कहती है कि मेरी बिटिया तो कुछ नहीं जानती, मेरी बिटिया तो बहुत अच्छी है, बहुत सीधी है, बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट है, गैया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो बिटिया क्लब में जाकर के दारू पीती हो, डांस करती हो, रेस्टोरेंट जाती हो, होटल्स जाती हो, और फोन पर माई बहन बिटिया भयंकर रूप से गाली दे रही हो, वो बिटिया कितनी सीधी और कितनी अच्छी गैया हो सकती है, ये थोड़ा सा कम समझ में आया। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि नार्को टेस्ट कराइए। सिया गोयल और चेतन दोनों ने नार्को टेस्ट कराने के लिए मना कर दिया। तो हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। तो कहा पोलियोग्राफी करा लो। उन्होंने कहा मैं पोलियोग्राफी भी नहीं कराऊंगा। अब आप समझ सकते हैं कि नार्को टेस्ट पोलियोग्राफी क्या होती है। एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिस इंजेक्शन को लगाने के बाद इंसान आधा नींद में होता है और आधा जग रहा होता है, मतलब हाफ बेहोशी कहते हैं उसको, आधी बेहोशी। उसमें इंसान से कबुलवाया जाता है, उससे बुलवाया जाता है कि क्या क्या घटना हुई, कैसे कैसे हुई, सब बताइए। और उसकी धड़कन से, उसकी नसों से पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आप समझ सकते हैं उसने सीधे मना कर दिया कि हम नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने बोला हुआ है कि सामने वाला व्यक्ति अगर सहमत नहीं है तो उसका नार्को टेस्ट आप नहीं कर सकते। यानी कि उस जिसका नार्को टेस्ट करना, उसकी मर्जी बहुत जरूरी है। अब इसमें इनकी गलती कहें या वकीलों की वकालत कहें कि वकील सिखा देते हैं ना कि हम बोल देना कि नार्को टेस्ट में नहीं कराना है, तो यह भी हो सकता है। वहां की जो वकील होंगे सिया गोयल को, उन्होंने बताया कि नार्को टेस्ट मत करना, सब कुछ सामने आ जाएगा। अरे भाई, जब आप बेगुनाह हैं तो फिर आपको क्यों डरना नार्को टेस्ट से? कह रही है कि मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैंने कुछ नहीं किया। चेतन कह रहा है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, सिया तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। अभी थोड़ा सा और चौंकाने वाली चीज आने वाली है, आप वीडियो को देखते रहिए, बहुत खतरनाक रूप से मोड़ आने वाला है। अभी जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। इसीलिए नार्को टेस्ट नहीं कराए सिया गोयल और चेतन ने। एक तथ्य सामने आया है अभी रिसेंटली कि क्या सिया गोयल शादीशुदा है। मतलब एकदम अजब, मतलब अजीब सा जो है झटका लग रहा है शरीर में सुन करके कि एक मासूम बच्चा, एक केतन, जिसे शादी के सपने बुने, बहुत सारी उम्मीदें जताई, अपनी पत्नी माना, और उसकी पत्नी पहले से शादीशुदा थी। एंगेजमेंट के 4 महीने बाद सिया ने चेतन के साथ शादी कर लिया था। उसके बाद भी बर्थडे की बहुत सारी वीडियोज हैं, आप देखेंगे वो लोग डांस कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बाहों में बाहें डाल रहे हैं, प्यार अपना दिखा रहे हैं। लेकिन कौन जानता था कि एक दुल्हनिया 2 दूल्हे का उम्मीद जगा के बैठी है, और एक की तो हत्या करनी थी, एक के साथ ही शादी करनी थी, और हत्या कर भी दी। शादीशुदा लड़की किस तरह से अपने प्यार के जाल में फंसा करके करोड़ों रुपए ऐड करके उसकी मौत बन गई। अब आप समझ सकते हैं इस चीज को। बहुत ये तकलीफ की बात है, बहुत दुखद बात है कि आजकल किसी इंसान पे इंसान कैसे भरोसा करे, कैसे भरोसा कर सकता है भाई। भरोसा करने योग्य नहीं रह गया समय, क्योंकि अपने ही अपनों को मार दे रहे हैं। तो फिर कैसे इंसान भरोसा करे, कैसे प्यार करे, कैसे इजहार करे। पहाड़ों पे जाने से डर लग रहा है। उधर नीला वाला ड्रम वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, उधर पहाड़ों पर से फेंकने वाली अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, इधर बाथरूम में दफना दिए जा रहे हैं मार करके। भैया कुछ कानून लड़कों के लिए भी बनाइए, ये लड़कियां बहुत सातिर हो गई हैं।
कई तथ्य सामने आए और उसके बाद पता चला कि सिया गोयल भी शादी कर चुकी थी पहले से चेतन के साथ, और चेतन भी उसके साथ शादी कर लिया था। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके मां बाप भी गुमराह तो नहीं कर रहे हैं सिया के, कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं पता, मेरी बेटी तो गई है। चलिए गाली गलौज अलग हो गया, होटल रेस्टोरेंट अलग हो गया, दारू शराब अलग हो गया, क्लब अलग हो गया, नहीं जानते परिवार वाले, लेकिन चेतन के साथ शादी हो गई थी तो मुझे लगता है परिवार वालों को तो पता ही रहा होगा। हो सकता है उसके परिवार वाले मिलकर के ये गेम खेले हों। देखिए आगे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, कैसे क्या होता है, कहानी कहां रुक मोड़ती है, और सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब